अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो मैं स्पेशल बना रही हूँ कबीर खान के लिए। कबीर खान ने बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा मैसेज भेजा। मैसेज कुछ उनका यूँ था कि आप जो इतना स्किल्ड पर्सन ढूंढ रहे हो, जिसको वुड वर्क्स भी आना चाहिए, घर के काम भी आने चाहिए, प्लम्बिंग भी आनी चाहिए, एक्टिव भी होना चाहिए, तो कैन यू कुक। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं कुकिंग कर सकती हूँ, क्या मैं घर के काम काज कर सकती हूँ। तो आज का वीडियो कबीर खान के नाम का है। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं फुल टाइम जॉब नहीं करती हूँ। एजेंसी के थ्रू मैं रजिस्टर्ड हूँ। जब कभी एजेंसी बुला लेती है हफ्ते में एक बार दो बार, तो मैं चली जाती हूँ काम करने। उसके अलावा आई एम ए ड्रोन पायलट। तो ये जो स्टेट एजेंट्स होते हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, जब उनके पास कोई बड़ी हवेली की सेल आती है तो उन्होंने एरियल व्यू लेना होता है, मतलब ऊपर से पूरा वो पिक्चर्स वगैरह लेनी होती हैं या उसके कोई वीडियोस वगैरह बनाने होते हैं। तो वो फिर उनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। वो भी हफ्ते में एक बार जॉब आ जाती है। उसके अलावा आप मुझे देखते रहते हो, मैं ऊपर नीचे भाग रही होती हूँ, बाहर के काम कर रही होती हूँ। अभी मैंने एक वैन खरीदी है रिसेंटली। वैन का मेरा प्रोजेक्ट है कि मुझे उसके कैंपर वैन बनाना है, और अभी मैं उसके ऊपर बहुत काम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो जब मौसम बाहर का अच्छा नहीं होता तो फिर मैं घर के काम करती हूँ और कुकिंग भी कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे खाने मैं बना लेती हूँ। मेरे एक दफ़ा खाया हुआ खाना लोग भूलते नहीं हैं। और बाकी जो बातें हैं वो हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं, तो साथ साथ बातें भी करते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस अकाउंट पे। आप मेरे पिछले वीडियोस जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे ज़िंदगी के गोल क्या हैं। मेरा एक गोल ख़त्म होता है तो मैं कोई दूसरा गोल खोल के बैठ जाती हूँ, क्योंकि आई एम अ पर्सन वेयर मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को बिजी रखूँ। बस मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई टास्क, कोई गोल नज़र में होना चाहिए, उसको अचीव करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको मोटिवेशन भी मिलती रहती है, आप एक्टिव भी रहते हो, आपको इंथुजियाज्म भी होती है कि मेरा ये वाला गोल है जिसको मैंने अचीव करना है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि गोल में मैं जब फंस जाती हूँ कहीं पे और मुझसे नहीं हो पा रहा होता, तो फिर वो मेरे लिए एक चैलेंज बन जाता है। मैं कहती हूँ नहीं भाई, इसको तो करना ही है, इसको तो करना ही है। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतने इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हो मेरे वीडियोस पे, मेरे वीडियोस को देखते हो, मुझे फॉलो करते हो, तो दिल की गहराई से आप सबका थैंक यू वेरी मच। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले आज मैं आपको बता दूंगी मेरा प्लान क्या है। कुकिंग करने का प्लान है आज। कुकिंग मैं रोज़ नहीं करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बाहर के काम भी करने होते हैं ये सब। तो जब मेरा बेटा घर आता है वीकेंड पे, मैं तब कुकिंग कर लेती हूँ। और वैसे मैं जब कुकिंग करती हूँ तो वो 2-4 दिन के मैं खाने बना के फ्रीज कर लेती हूँ। फिर छोटा छोटा वो जो स्टोरेज होता है उसको निकाल के रोज़ मैं खाती रहती हूँ। लेट्स मूव ऑन। हाँ जी, वेलकम टू माय किचन। थोड़ा सा मेसी है, लेकिन प्लीज़ डोंट माइंड इट, बिकॉज बाहर के भी काम मैं करती हूँ, घर के भी काम करती हूँ। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है घर के काम को निबेड़ लेती हूँ, जैसे जैसे टाइम मिलता है बाहर के काम निबेड़ लेती हूँ। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो मैंने आज तैयार करनी है चीज़ें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मौसम का अंदाज़ा कैसे लगाती हूँ। आए, मैं आपको इस दरवाजे से बाहर लेके चलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखें, इस तरह से बाहर आके तो मैं देख लेती हूँ कि दरख्तों की हवा कितनी तेज चल रही है, और ये देखें अभी हल्की हल्की फवार भी पड़ रही है, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी ठंड है, बाहर काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो फिर इस तरह से मौसम का पता लगा के तो फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे अंदर के काम करने हैं कि बाहर के काम करने हैं। तो चलें आ जाएं, हम फिर कुकिंग की साइड में आ जाते हैं फिर से। खाना पकाने के साथ साथ मैं ये कैंडल ज़रूर स्विच ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि उससे फिर कपड़ों में खाने की स्मेल नहीं जाती। अच्छा, रमज़ान में मैंने लहसुन अदरक को इस तरह से ग्राइंड करके फ्रीज़ करके रख लिया था, क्योंकि फिर लहसुन अदरक ख़राब भी नहीं होता है, और जब मर्ज़ी है इसको निकालो और यूज़ कर लो। तो आज हम इसमें से 2 क्यूब्स निकाल लेंगे। इसके साथ मैं ये एक शिमला मिर्च भी साथ में मिक्स कर रही हूँ, फिर एक आलू भी मिक्स कर रही हूँ, और ये वाली मिर्च भी डाल देंगे, और साथ में ये टमाटो पेस्ट। ये मूंग की दाल है जो मैंने कल भिगो के रख दी थी, तो इंशाल्लाह इसको आज भी आलू गोश्त के साथ बना लूँगी। ये पेपर में मैं सारे जो प्याज मैंने लाल किए हैं इसमें मैं बखेर लूँगी, और फिर एंड में जब पूरा खाना तैयार हो जाएगा, हांडी तैयार हो जाएगी, तो उसमें फिर हम ये प्याज जो हैं छोटे छोटे करके वापस मिक्स कर देंगे। बाहर मौसम सही नहीं था, तो मैंने फिर अंदर घर का टॉयलेट का डोर भी ठीक किया है। ये डोर जो है बंद नहीं हो रहा था, यहाँ से नीचे से ये डोर बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा, ये देखें क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं, आरे के साथ मैंने इसको थोड़ा सा, मतलब यहाँ से मैंने थोड़ी सी लकड़ी को पील ऑफ कर दिया, तो ये डोर अब बड़ी इजीली बंद हो रहा है, वरना यहाँ पे ये डोर फंस रहा था। ये देखें, ये फंसने की वजह से ये डोर बंद नहीं हो रहा था। फिर यहाँ से ये डोर, फिर इस साइड से ये डोर लग रहा था, तो उसको हिंज को खोल के फिर दोबारा से मैंने उसको अंदर से थोड़ा हिंज की जगह बना के दोबारा से उसको लगाया। ऊपर से भी हिंज को मैंने दोबारा से लगाया, और इस तरह से ये डोर सही से बंद हो पा रहा है। तो ये है वो छोटे मोटे काम जो मैं कह रही हूँ कि आदमियों के करने वाले होते हैं, औरतों के करने वाले नहीं होते हैं। ये मैं कह रही हूँ कि आदमियों में थोड़ा बहुत इस किस्म का स्किल्स होना चाहिए कि घर में अगर कोई चीज़ टूटी हुई है तो वो खुद ही उसको रिपेयर कर लें, कहीं पे कोई लकड़ी टूटी हुई है उसे रिपेयर कर लें, कोई पाइप लूज हो गया पानी का उसको फिक्स कर लें, उसको टाइट कर लें, मतलब थोड़ा बहुत तो स्किल्स आनी चाहिए ना। अब बिल्कुल ही घर में काम जो आदमियों के पड़े हुए और आदमी ये बोले कि जी तुम्हारा घर है तुम संभालो, अब ठीक है भैया, अगर औरत का घर है तो वो औरत का घर नहीं होता है, वो घर होता है हमारा घर। मतलब अब जैसे एक आदमी घर बनाता है तो औरत ये थोड़ी कहती है तुम्हारा घर है तुम संभालो। अब जब बच्चे पैदा होते हैं औरत ये थोड़ी कहती है तुम्हारे बच्चे हैं तुम संभालो, नहीं, औरत कहती है हमारा घर है हमारे बच्चे हैं
तो आदमी को भी ये सोचना चाहिए ना कि चलो अगर औरत ने घर बना ही लिया है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ ना शुक्रे लोग, क्यों कि वो औरत की कामयाबी से जलते हैं। वो नहीं चाहते कि औरत उनसे ज़्यादा कामयाब हो जाए, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और फिर वही कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए। प्याज को हम जल्दी जल्दी छोटा छोटा क्रैश कर लेते हैं, पीस लेते हैं और फिर हम इसको खाने में डाल देते हैं। अब सवाल किसी ने उठाया तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। अभी 3-4 दिन हुए बाहर हवा, बारिश, आंधी तूफान चल रही थी, तो मैंने घर में ही कैंपर वैन के लिए जो बेड मैं तैयार कर रही थी, क्योंकि स्पंज तो है मेरे पास, काफ़ी टाइम से संभाल के रखा हुआ था, तो उसके जो कपड़ा जो था, जो कुशन जो मैंने काट के और सिलाई करके और उसके जो मैंने कवर्स बनाए हैं, वो मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ। क्योंकि अब सवाल उठा है कि सिलाई, कढ़ाई और खाना पकाना ये आता है कि नहीं आता है, तो अब जवाब तो देने पड़ेंगे। तो ये वाला वीडियो भी आप जल्दी से देखें कि मैंने किस तरह से वो कुशन जो है तैयार किए हैं। हालांकि वो कैंपर वैन की वीडियो है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मुझे सिलाई, कढ़ाई और ये सब कुछ भी आता है। आप भी देखो और एंजॉय करो। ये ऐसे बनना शुरू हो गया फ्लावर्स की तरह। अब ये मैं सारा काट लूं तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या बनता है इसका। मैंने काट लिया है और ये इस तरह से सारे फ्लावर्स बन गए हैं। और ये हमारा तैयार हो गया, तैयार हो गया, तैयार हो गया, तैयार हो गया, तैयार हो गया। ये देखो जी, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। इसको मैंने बनाना था एक लंबा सा फ्रेम। अगर आप पहला फ्रेम देखें तो वो लंबा था। इसको मैंने ऐसे करना था डबल, और इसको मैंने डबल करके ऐसे बनाना था मफलर। कैसा लग रहा है? बस जी, दूसरी साइड में अब हमारी दाल भी तैयार हो गई है, तो अब हम इसके लिए जल्दी जल्दी से तड़का लगा लेते हैं। मेरी अम्मी जान कहती थी कि जब तड़के की इस तरह से आवाज़ आए विश, तो समझो कि तड़का ज़बरदस्त लग गया। तो बस जी, तड़का लग गया, हमारी दाल तैयार हो गई, और अब मैं स्टोव को बंद कर दूंगी और फिर हम अंदर चलते हैं खाना खाने के लिए। बस मैंने जी जल्दी जल्दी से आटा गूंदा और मैंने अब पेड़े बनाने शुरू किए हैं, और मैं जल्दी से 4 रोटियां लगा लूं क्योंकि बेटा गया है जिम। उसने आना है और आते ही उसने कहना है कि मम भूख लगी है, खाना दे दो। तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी रोटियां भी उतार लूं। अब मैंने सोचा अब जब सवाल उठा है तो मैं बता ही दूं कि मैं क्या क्या काम कर सकती हूँ। जो जो मुझे काम करने आते हैं मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में मैं सारे काम आपको आज दिखा दूँ।
तो ये देखें जी, जल्दी जल्दी से मैंने 4 रोटियां बना ली। हो गया, खाना रेडी हो गया। बस मैं बेटे का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए, क्योंकि जिम गया हुआ था, अभी वॉशरूम गया है। तो आता है तो फिर हम खाना खाते हैं। हाय 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 हाय, ये जो शिमला मिर्च है ना, ये मेरे बेटे की बहुत पसंद की है, इसलिए मैंने, वो तो कहते हैं चिकन में भी इसको डालो। मैंने कहा बेटे चिकन में ये कौन डालता है। चलें जी, आ जाएं, आप सब भी आ जाएं हमारे साथ, आके खाना खा लें। बिस्मिल्लाह है आप सबको, जो भी आएगा हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आज की मेरी यही वीडियो थी, मुझे इस तरह से ही खाना वाना बना के और सिलाई कढ़ाई करके आपको अपना जवाब देना था। आई होप कि कबीर साहब आपको आपका आंसर मिल गया होगा। आई होप दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। जाने से पहले मैं यही कहूंगी कि घर को बनाने में आदमियों का बहुत हाथ होता है। मैंने अक्सर देखा है, जो आदमी अपनी फैमिली की केयर करते हैं उन्हीं की फैमिली खुश रहती है। यूट्यूब पे मैंने देखा है, कई आदमी अपनी फैमिलीज को लेके जाते हैं कैंपिंग के लिए, खुद ही गाड़ी में सारा सामान लोड करते हैं, खुद ही जाके वहां पे टेंट फिक्स करते हैं, खुद ही जाके अपनी फैमिली के लिए आग लगाते हैं, आग जलाते हैं, मेरा मतलब है। तो उनकी फैमिली मैंने देखा बहुत खुश रहती है घूमने फिरने में, और ये सारा क्रेडिट जाता है आदमियों पे, क्योंकि आदमी ही प्लानिंग करते हैं कि चलो आज हमने यहाँ जाना है, आज हमने वहां जाना है, आदमी ही लेके जाते हैं। लेकिन वही फैमिलीज टूटती हैं जहां पर आदमी शादी के बाद भी अपने घर वालों की बात सुन रहे होते हैं। मतलब घर वाले जो है पीछे से नंदे हैं या भाभियां हैं, जो भी है, वो पटियां पढ़ा रहे होते हैं, तुम ऐसे ना करो, ये ना करो, वो ना करो। और फिर वही बंदा कमजोर होता है जो वो हर मशवरा अपने घर वालों से करता है, बीवी से नहीं करता। ऐसे मर्दों के लिए माँ का रिश्ता होता है, बहनों का रिश्ता होता है, भाभीियों का रिश्ता होता है, इन सब की इज्जत होती है, भाइयों की इज्जत होती है। अगर एक इज्जत नहीं होती तो बीवी की नहीं होती। तो इन सिचुएशंस में कभी भी घर नहीं बनते हैं। और घर का जो मर्द है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कि उसने घर बनाना है या तोड़ना है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि घर बनाने और तोड़ने में हमेशा आदमियों का ही हाथ होता है। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखें। मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज। चलो बेटा जल्दी आ जाओ, मुझे बड़ी भूख लगी है यार। ओ गरम गरम रोटियां भी आ गई। आ जा मेरा बेटा, जल्दी से आ जा। इसको तो स्टॉप करो।